Hello, Achu. Let's read out the questions. Question says find the minimum mass hanged from spring so that it can just pull a 20 kg object. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस स्प्रिंग के द्वारा, ठीक है, स्ट्रिंग पर पुली के द्वारा, एक स्ट्रिंग के द्वारा एक 20 kg का मास यहाँ पर अटैच किया गया है। अब यदि हम इस स्प्रिंग पर एक मास को अटैच कर, जिसको हम यदि मान ले m के इक्वल, ठीक है, यदि हम क्या करें, इस स्प्रिंग पर एक मास को अटैच कर दें m, सो हम बताना है कि द मिनिमम मास ऑफ हैंग्ड थ्रू दिस स्प्रिंग क्या होगा यदि स्प्रिंग ये जस्ट पुल अप करती है इस 20 kg को, पुल अप कर रही है मीन्स टू से कि ये ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहला तो हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ का यूज करेंगे, which says that one kind of energy will be converted to another form of energy. साथ ही साथ जो स्प्रिंग टेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 के एक्स का स्क्वायर, जहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट के स्प्रिंग कांस्टेंट। थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स का, which we tells from the Hooke's law, it is nothing but equals to k times of x. Then फोर्थ फॉर्मूला में यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, U is equals to mgh, जहाँ पर m मास, g एक्सेलरेशन ग्रेविटी और h हाइट होती है। सो बस इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करना है। और साथ ही साथ फिफ्थ कंसेप्ट हम यूज करेंगे द न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स, विच इज इक्वल्स टू 0, यानी कि समीशन ऑफ फोर्स अलोंग वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल, ये किसके इक्वल होगा, 0 की। सो इन सभी फॉर्मूलाज का मैं यहाँ पर यूज करना है। बट बिफोर ऑफ दैट, इफ वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 20 kg ब्लॉक, सो देखिए ये जो ब्लॉक है इसको ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल डाउन कर रही होंगी। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग जाएगा, जो कि बेसिकली m टाइम्स ऑफ g के इक्वल होगा। सो हम इसको कैपिटल M मानेंगे 20 kg को, ठीक है, mg। वाइल अपवर्ड डायरेक्शन में जो लग रहा होगा, सो एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एंड द सेकंड वन इज नथिंग बट द टेंशन इनटू द स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि इट कैन जस्ट पुल अप द 20 kg, सो उसकी डायरेक्शन क्या होंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। सो ये तो हो गई हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो भी लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होंगी, this must be equals to the spring energy, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हो रहा है बाय द स्प्रिंग, वो किसके इक्वल होगा। सो यदि मैं मान लूँ कि ये जो ब्लॉक है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी mgx, दिस विल बी इक्वल्स टू द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसकी इक्वल है, 1/2 के एक्स का स्क्वायर के। So 1x will be get cancelled. You will get value of x is equals to 2mg divided by x. So ये हमें यहाँ पर एक x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। Now see the pre-body diagram. So चूंकि हमें यहाँ पर मिनिमम मास निकालना है, so for minimum mass, the normal reaction exerting on the block 20 kg must be equals to 0. अब बेसिकली देखिए क्या हो रहा है कि टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। सो इन दोनों को यदि बैलेंस करें तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इज बैलेंसिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि स्प्रिंग फोर्स टेंशन की इक्वल होंगी। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग
and that must be equals to, by using the formula, it is equals to k times of x. So this will be equals to k times of x का मान कितना निकाला था हमने, 2mg डिवाइडेड बाय k के इक्वल. देखिए यहाँ पर, ओके, यहाँ पर जस्ट डू वन करेक्शन, दिस इज k हियर, नॉट x, दिस इज k. so यहाँ से देखिए k से k कैंसिल आउट हो गया, हमें सिंपली टेंशन और स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल मिल जाएंगी, 2mg की. सो ये तो हो गया स्प्रिंग फोर्स और टेंशन इन द स्प्रिंग. नाउ वी विल अप्लाई द न्यूटन्स नेट फोर्स लॉ along the vertical direction. This must be equals to 0. सो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस है, देखिए फीडबैक डायग्राम को. एक तो नॉर्मल रिएक्शन है, दूसरा टेंशन है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है. सो हम सिंपली बोल देंगे n प्लस में t इज इक्वल्स टू m इंटू जी. ना नॉर्मल रिएक्शन तो 0 है, टेंशन हमने जस्ट फाइंड आउट किया, 2 टाइम्स ऑफ mg. दिस इज इक्वल्स टू मास ऑफ ब्लॉक कितना है, 20 kg मल्टीप्लाई बाय जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. सो यहाँ पर उसका मास, उसका वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल. सो हो जाएगा 200, 2 उधर जाके डिवाइड कर जाएगा. सो m इंटू जी, दिस विल बी गोज टू 200 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 100 इस तरीके से निकल के आ जाएगा ना. इस जी को हम फिर से उस जानिब लेकर जाएंगे और उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10. सो देखिए 10 10 चला जाएगा, 2 1 2 चले जाएंगे, यानी कि 100/10, तो 10 kg आ जाएगा. सो वी वुड से दैट द मिनिमम मास शुड बी हैंग आउट थ्रू द स्प्रिंग इज 10 kg. और यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछा गया था, विच वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हुक्स लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.